गरीब किसान और चोर। एक गांव में रामलाल नाम का एक चोर रहता था। वो बहुत चालाक था, लेकिन उससे भी ज्यादा लालची था। चोरी किए बिना उसका दिल कभी नहीं भरता था। एक दिन उसने सुना कि गांव के बुजुर्ग किसान के घर में बहुत सारा धन रखा है। रामलाल ने रात में उस किसान के घर चोरी करने का निश्चय किया। रात होते ही वो चुपके से दीवार फांदकर घर में घुस गया। उसे वहां एक बड़ा बक्सा मिला, जिसमें कुछ पैसे और गेहूं के बोरे रखे थे। पैसे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वो गेहूं का बोरा उठाने लगा, फिर एक और बोरा, फिर तीसरा। उसकी लालच बढ़ती ही जा रही थी। इतने में उसकी आवाज से किसान जाग गया। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और आस पड़ोस के लोगों को बुला लिया। रम्मू चोर पकड़ा गया। उसे देखकर किसान बोला, अगर तू सिर्फ पैसे लेकर चला जाता तो शायद बच जाता, पर तेरी लालच ने तुझे पकड़वा दिया। लोगों ने सबक सिखाने के लिए उसे छोड़ तो दिया, लेकिन पूरी रात गांव वाले उसे लालची चोर कहकर पुकारते रहे। उस दिन के बाद रामलाल ने समझ लिया कि लालच हमेशा नुकसान ही देता है। उसने चोरी करना छोड़ दिया और मेहनत से कमाना शुरू कर दिया। लालची भाई की स्टोरी। एक गांव में दो भाई रहते थे, राम और श्याम। राम मेहनती और संतोषी था, जबकि श्याम बहुत लालची। पिता ने मरते समय दोनों को बराबर जमीन दी, लेकिन श्याम को हमेशा लगता कि उसे कम मिला है। वो रोज सोचता कि राम का हिस्सा भी किसी तरह उसे मिल जाए। एक दिन गांव में खजाना मिलने की अफवाह फैली। श्याम ने राम को मनाया कि दोनों मिलकर उसे ढूंढें। चलते चलते उन्हें जंगल में सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। राम बोला, आओ इसे बराबर बांट लेते हैं। लेकिन लालच से भरा श्याम बोला, नहीं, ये पूरा मेरा है। और उसने राम को धक्का दिया और घड़ा उठाकर भागने लगा। भागते भागते वो घड़े के भार से गिर पड़ा। घड़ा टूट गया और सिक्के खाई में गिर गए। श्याम घायल हो गया और खजाना भी हाथ से चला गया। राम दौड़कर उसे घर ले आया और उसकी सेवा की। श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राम से माफी मांगी और कहा, लालच में मैंने सब कुछ खो दिया, खजाना भी और तुम्हारा भरोसा भी।